अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर कोई भी पाकिस्तानी है उसने किसी फ़ॉरेन लड़की से शादी की है तो वो अपना पाकिस्तान के अंदर किस तरह से अपना शनाख्ती कार्ड बनवा सकती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की नेशनैलिटी जो है वो किस तरह से हासिल कर सकती है, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये कुछ कंट्रीज़ के नाम हैं। इन कंट्रीज़ में से अगर किसी भी इन कंट्रीज़ की किसी खातून से शादी की है किसी भी पाकिस्तानी मर्द ने, तो उसको अपनी नेशनैलिटी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो डुअल नेशनैलिटी रख सकती हैं। यहाँ पर 21 कंट्रीज़ के नाम दिए गए हैं। यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, फ़िनलैंड, इजिप्ट और जॉर्डन, शरिया। इसके अलावा जो है स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, स्वीडन, ईरान, बहरीन, डेनमार्क, जर्मनी और नॉर्वे। इन कंट्रीज़ में से अगर किसी भी खातून से आपने शादी की है तो इसमें उसको अपनी कंट्री जो है वो उसकी नेशनैलिटी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो डुअल नेशनैलिटी रख सकती है, यानी कि अपने मुल्क की भी और पाकिस्तान की भी। इन कंट्रीज़ के अलावा किसी भी आपने अदर कंट्री की लड़की से शादी की है तो उसका प्रोसीजर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे इसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और चीज़ों के ऊपर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो आपको एक फॉर्म चाहिए होगा जिसको आपने फिलअप करना है। ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा वो भी मैं अभी आपको आगे चल के बताता हूँ, लेकिन हम सबसे पहले जो है वो फर्दर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि कौन कौन से क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। एक एफिडेविट चाहिए होगा, नॉन जो है वो जुडिशियल स्टैम्प पेपर। जितने भी स्टाम्प पेपर जो हैं वो आपको जारी होते हैं जो कि आपने कोर्ट में प्रेजेंट नहीं कर रहे होते, कोर्ट की फीसेस से रिलेटेड नहीं होते, वो तमाम स्टाम्प नॉन जुडिशियल्स होते हैं। तो वो आप नॉन जुडिशियल का जो है वो एफिडेविट के लिए 20 रुपये का स्टाम्प लिखा हुआ है, लेकिन आजकल कम से कम जो है वो 100 रुपये का स्टाम्प चल रहा है। तो आप एफिडेविट के लिए जो है वो 100 रुपये का स्टाम्प लेंगे और इसमें मेंशन डिटेल फैक्ट्स केस ड्यूली अटेस्टेड बाय नोटरी पब्लिक और मजिस्ट्रेट। आप नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट से इसको अटैच करवाएंगे। मजिस्ट्रेट जो है वो आपको कोर्ट्स के अंदर जजेस होते हैं जिनके आप सामने स्टेटमेंट दे सकते हैं। नोटरी पब्लिक जो होता है ये एक लॉयर होता है जिसको जो है वो लाइसेंस जिसके पास होता है वो आपके उसके पास नोटरी पब्लिक के अख्तियारात होते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को अटेस्ट कर सकता है। तो आपको नोटरी पब्लिक जो कि कचहरी के अंदर मौजूद होते हैं आप उनसे या आप किसी भी मजिस्ट्रेट से जो है वो उसको अटेस्ट करवाएंगे। इसी तरह का एक स्टाम्प पेपर जो है वो 100 रुपये का नॉन जुडिशियल जो है वो उसके हस्बैंड की तरफ से जो है वो पेश किया जाएगा। इसी तरह से एन एफिडेविट सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अबाउट हर स्टे। इसके अलावा जो है वो एक जो है वो एफिडेविट जो है वो प्रेजेंट किया जाएगा जिसके अंदर जो है वो 5 years स्टे इन पाकिस्तान का जो है वो पीरियड जो है वो उसको एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो आपको सपोर्टेड करे। इसी तरह से कॉपी रेलिवेंट पेजेस, इसके अलावा जो है वो आपके रेलिवेंट जो पासपोर्ट के खातून के पासपोर्ट के पेजेस हैं उनकी कॉपीज चाहिए होगी। इसके अलावा जो है वो रेजिडेंशियल वीज़ा जो है वो उसकी कॉपी चाहिए होगी। इसके अलावा फ़ोटो कॉपी जो है वो मैरिज सर्टिफिकेट की चाहिए होगी। मैरिज सर्टिफिकेट अगर होता है तो उसको मैरिज को किस तरह से रजिस्टर करवाना है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा फोटो कॉपी ऑफ डोमिसाइल ऑफ द एप्लीकेंट इन द केस ऑफ अदर देन कॉमन सिटीजन। अगर तो इन 21 कंट्रीज़ के अलावा किसी और कंट्रीज से वो खातून है तो इसके लिए जो है वो उसका डोमिसाइल चाहिए होगा। लिस्ट ऑफ क्लोज रेलिवेंट ऑफ अब्रॉड, इनकी लिस्ट अपने रेलिवेंट्स की जो अब्रॉड के अंदर रहते हैं उनकी प्रोवाइड करनी होगी खातून को। इसके अलावा फोटो कॉपी ऑफ सिटीजनशिप सर्टिफिकेट और एनी एविडेंस हस्बैंड। इसके अलावा जो है वो अगर कोई अपने जो हस्बैंड है उसके साथ जो है वो कोई भी सर्टिफिकेट या एनी कोई एविडेंस जो है वो आपका सबूत है तो वो आप प्रेजेंट कर सकते हैं। निकाहनामा मेरे ख्याल से सफिशिएंट है, लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास कोई एविडेंस मौजूद है तो वो भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। 25 फोटोग्राफ चाहिए होगी आपको जो कि लाइट ब्लू बैकग्राउंड के अंदर होनी चाहिए और ये भी ओथ कमिश्नर या नोटरी पब्लिक से जो है वो अटेस्टेड होनी चाहिए। कॉपी ऑफ द वैलिड नेशनल आईडी कार्ड ऑफ द हस्बैंड का होना चाहिए। All above mentioned document may be attested by the notary public except the photograph which have been attested in the specific manner। इसमें तमाम जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट से अटेस्टेड होने चाहिए
इसके अलावा अदर देन ऐसी फ़ोटोज़ जो कि आपको स्पेसिफिकली पहले डिफ़ाइन कर दी गई है कि वो फ्रंट और बैक से टेस्टेड होंगी, उनके अलावा बाकी तमाम जितनी भी है डॉक्यूमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम जो है वो नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट से टेस्टेड होने चाहिए। ₹200 का जो है वो बैंक चालान आपको प्रेज़ेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको ओथ कमिश्नर जो है वो एक ओथ लेना पड़ेगा अपनी पाकिस्तान की जो सिटीज़न आपशिप हासिल कर रहे हैं उसके लिए एक ओथ होता है मजिस्ट्रेट फ़र्स्ट क्लास के सामने कि जिसके अंदर वो इकरार करते हैं कि वो पाकिस्तान के जितने भी अदारे हैं उनका एहतराम करेगा और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के अगेंस्ट नहीं जाएगा। तो एक स्पेसिफिकली जो है वो इसके ऊपर एक ओथ होता है, वो ओथ जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने लिया जाएगा और मजिस्ट्रेट का जब ले लिया जाता है तो मजिस्ट्रेट से जो है वो उसकी वेरीफाइड कॉपीज़ आपको मिल जाती हैं, तो वो कॉपी साथ आपने अटैच करनी है। Two certificate of two different first class government officers confirmed by the national status of the appellant husband। जिस शख्स के साथ शादी हो रही है 2 सर्टिफिकेट चाहिए होंगे जो कि फर्स्ट क्लास गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, उसको कंफर्म करें कि ये इसी मुल्क का रहायशी है और उसके अंदर उसके इंडिकेट ऑफ द डेट ऑफ प्लेस और उसके अंदर जो भी उसकी डेट ऑफ बर्थ है, इसके अलावा उसकी प्लेस ऑफ बर्थ है, उसकी जो हस्बैंड की इनकम के वाले से है, वो तमाम चीज़ें उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें आपने मुकम्मल करनी है। मुकम्मल करने के बाद आपने एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन को एंड पासपोर्ट इस्लामाबाद के अंदर या इसके ज़ोनल ऑफिसेज़ जो हैं जो कि कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर एंड कोयटा के और मौजूद हैं, आप वहाँ पे भी सबमिट कर सकते हैं। इसलिए फेडरल गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को भी आप जो है वो मेंशन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो अपने फॉर्म फिल करना है वो आपको कहाँ से मिलेगा। आप इसके लिए जो है जो जनरल पाकिस्तान सिटीजन इसके लिए जो डायरेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेशन पासपोर्ट की वेबसाइट है dgip.gov.pk, इसके हम यहाँ पे आए हैं तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड फॉर्म्स। आप डाउनलोड फॉर्म्स के ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पर तमाम फॉर्म जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल्स हैं। हमें यहाँ पर देखें तो कौन सा फॉर्म बताया गया है, फॉर्म एफ बताया गया है। तो आप यहाँ पर फॉर्म एफ के ऊपर आते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। इसके अंदर जो है वो तमाम चीज़ें ऑलरेडी जो है वो मेंशन की गई हैं और इसके अंदर भी जो है वो जो चीज़ें आपको चाहिए होगी वो यहाँ पर जो है वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि इसके अंदर इसको आप फिलअप करेंगे और जितनी भी चीज़ें इसके अंदर हैं वो तमाम इसके ऊपर मौजूद हैं। इसको आप एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा, उसके बाद जो है वो इसकी तमाम अटेस्टेशन और तमाम चीज़ें जो है वो एज़ पर जो है वो इसकी इंस्ट्रक्शन इसके ऊपर तमाम लिखी हुई हैं। इसके मुताबिक आप इनको चेक करके फिलअप करके आप इसको जो है वो सबमिट कर सकते हैं जो डायरेक्टर इमिग्रेशन पासपोर्ट के ऑफिस हैं। तो आई होप जो है ये वीडियो आपको के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद है इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।